हाय फ्रेंड्स, मेरे को नागपाल। आज आपको जो है ये स्लीपर्स बताने जा रही हूँ कि ये स्लीपर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेडीज़ स्लीपर है, तो देखिए लड़कियों के लिए भी आप इस बना सकते हैं और लेडीज़ के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने स्टार्टिंग जो है 6 फंदों से की है, आप उससे थोड़ा कम फंदों से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ से शुरू होती है और उसके बाद यहाँ तक आती है, यहाँ से पंजा बनता है और फिर बैक बनता है। तो ये बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए ये जुराब बना शुरू करते हैं। बेसिकली स्लीपर टाइप है लेडीज़ के लिए। तो ये 4 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। तो अगर आपके पास वूल मोटी है तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने इस वूल को डबल किया है क्योंकि मुझे ये पतली लग रही है वो उसके लिए। तो अब देखिए क्या करना है। पहला फंदा, पहली सिलाई तो आपने इसी तरीके से चारों फंदे सीधे करने हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन पे हमने दोनों साइड्स में बढ़ाने हैं। तो देखिए किस तरीके से पहला फंदा आप उतारेंगे, ये इस तरीके से बढ़ा देंगे और 2 फंदे बुनेंगे और फिर इस तरीके से हम इसे बढ़ा देंगे। एक फंदा बढ़ा देंगे और इसे उल्टा बना देंगे। नेक्स्ट लाइन पे हमें नहीं बढ़ाना है, नेक्स्ट लाइन पूरी सीधी जाएगी। ये बेसिकली हम सीधा सीधा ही बना रहे हैं। तो अब देखिए 4 के 6 हो गए बेसिकली। ये देखिए, अगेन नेक्स्ट लाइन उसमें हम बढ़ाएंगे ऐसे करके और इसे आपने बढ़ा दिया पहले एक फंदा बुनने के बाद और यहाँ पे लास्ट में इस तरीके से बढ़ा दिया और एक फंदा उल्टा। नेक्स्ट लाइन पूरी सीधी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और इसके नेक्स्ट लाइन में हमें वही करना है कि पहला फंदा उतारना है, फिर बढ़ाना है और फिर सीधा बुनना है और लास्ट में हमें फिर बढ़ाना है। तो अब हमें ये वहाँ तक करना है कि हमारे पास इसकी 16 फंदे हो जाएंगे, 4 के 16 हो जाएंगे। वहाँ तक हमें इसी तरीके से करना है। एक सिलाई में नहीं बढ़ाना है और एक सिलाई में हमें बढ़ाना है, यानी कि उल्टी सिलाई में हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं, मतलब सीधे सीधे बुनने हैं, सॉरी। उल्टी सिलाई में सारे फंदे सीधे, देखिए, और सीधी सिलाई में हमें बढ़ाना है दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर्स पे बेसिकली। तो देखिए अभी ये फंदे हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हुए। अगेन वही करेंगे, एक फंदा हमने बढ़ाना है, ऐसे किया आपने, ये बढ़ गया, प्लस जाली भी डली है बेसिकली। यहाँ पे देखिएगा आप साइड्स में दोनों तरफ। और यहाँ पे आपने फिर बढ़ाया और इसको उल्टा बनाया। तो हमें बेसिकली हर सिलाई पे, हर सीधी सिलाई पे बढ़ाना है और हर उल्टी सिलाई को सीधी बुनना है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो जब तक कि हमारे पास ये 16 फंदे हो जाएंगे। अगर आप छोटे का बना रहे हैं तो कम फंदे रखिएगा उस हिसाब से, बड़े का बना रहे हैं तो उस हिसाब से फंदे रखिएगा। अब ये तो मैं टीनेजर से लेकर बड़ों तक के लिए बता रही हूँ। ये जो है टीनेजर से लेकर बड़ों तक के लिए आएगा। अगेन यहाँ पे हम फिर बढ़ाएंगे। अब ये आपके पास जो है मेरे ख्याल से इस लाइन में हमारे 16 फंदे हो जाएंगे। ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुए। 2 फंदे और बढ़ाने हैं और इस लाइन में तो हमने नहीं बढ़ाने हैं, देखिए, क्योंकि ये हमारी सारी सीधी की लाइन होगी, इसमें हमें नहीं बढ़ाने हैं।
अब इसमें हमें यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ाने हैं, तो अब हमारे पास इसके बाद 16 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए हर बार मैंने यहाँ और यहाँ दोनों साइड्स पे ही बढ़ाए हैं, एक लाइन पे नहीं बढ़ाया। तो देखिए इस लाइन पे फिर अगेन हम बढ़ाएंगे, धागा आगे करके इसे सीधा बनाएंगे, तो ऑब्वियसली ये जाली भी डल गई और बढ़ भी गया। अब हम लास्ट में बढ़ाएंगे। इसी तरीके से हम जो पहली लाइन से हमने शुरू किया उसी तरीके से हमें ये बढ़ाना है। ये यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, तो देखिए इस तरीके से बढ़ गया। अब ये लास्ट लाइन और इसके बाद हम सेकंड कलर लगा के आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। ये हमारा जो पैर का फ्रंट पार्ट ऊपर से होता है वहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये एक एक 4 फंदों से शुरू किया और दोनों साइड्स में हर सीधी सिलाई पे एक एक बढ़ाया और उल्टी सिलाई को सीधा किया। तो इस तरीके से ये 16 फंदे बन गए हैं। तो अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। इस कलर को मैं जो है काट दूंगी। अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। तो देखिए क्या करना है आपने, पहला फंदा तो हम ऐसे ही उतारेंगे, मतलब बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसको उतार नहीं सकते, दूसरा कलर है। इसे मैं इस तरीके से बनाऊंगी और इसको इस तरीके से इस धागे से ऐसे ले लूँगी। देखिए ये बेसिकली बाइंड ऑफ करने के लिए, दूसरा धागा निकले ना। ये देखिए 2 फंदे मैंने बनाए सीधे। अब इन 2 फंदों में से पहले मैंने पिछला फंदा जो है यहाँ से बैक साइड से पिछला फंदा इस तरीके से लिया पहले और आगे का फंदा इसके बाद लिया, ऐसे। इस तरीके से लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है जाली डालनी है, तो मैं इस तरीके से करूँगी। जाली डल गई आपकी, या आप आगे करेंगे फंदा इस तरीके से डल जाएगा जाली। और अब अगेन मैं जो है एक फंदा बनाऊंगी। तो ये देखिए ये 2 2 4 5 6 फंदे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप 2 2 4 5 6 फंदे छोड़िए। अब ये 4 फंदों का हम डिज़ाइन बनाएंगे, ये सेंटर में आएगा आपके। तो पहले आपने ये वाला फंदा देखिए इस तरीके से करना है, या बैक से कीजिएगा, इस तरीके से लीजिएगा। ये ऐसे लिया आपने और इसे इस तरीके से लिया। बैक का फंदा पहले लिया और आगे का फंदा हमने बाद में लेकर इसे बना लिया। ये देखिए इसी तरीके से बैक का फंदा पहले लिया, नहीं ये बैक का फंदा लिया। अब यहाँ पे हमें जो है यहाँ से पहला फंदा, आगे से दूसरा फंदा लेना है ऐसे, और पहला फंदा लेना है बाद में। तो देखिए इस तरीके से ये बन गया। एक फंदा आप बनाएंगे, जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का अगेन वही करेंगे कि ये बैक का फंदा देखिए, सेकंड वाला फंदा हमने बैक से ऐसे लिया, इसे ऐसे किया और इसे निकाल दिया ऐसे। और आगे का फंदा, ये जो एक फंदा हमने अभी नहीं बुना है, उसे लिया और बना लिया। ये 2 को हमें हमेशा इसी तरीके से बनाना है। और 2 फंदे आपने सीधे बुने और यहाँ पे जाली डालिए शायद, और इसे ऐसे बुन लिया। आप देखिए उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है। ये फंदा तो आप पहला उतारेंगे, ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और 1 2, धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 और 1 2, धागा वापस करके ये फंदा सीधा, 1 और 1 2, धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे जो सेंटर में हमने रखे हैं वो उल्टे, 1 2 3 4, धागा वापस करके 2 फंदे सीधे,
धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा वापस करके 2 फंदे सीधे। इस तरीके से जो है हमने पूरी उल्टी लाइन इसी तरीके से हमेशा करनी है। तो देखिए इस तरीके से आ गया ये। अब हम सेकंड लाइन में क्या करेंगे आप ये देखिएगा, क्योंकि हमें ये 2 लाइनें बेसिकली ये 4 लाइनें रिपीट करती जानी हैं, इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप जो है पहला फंदा तो ऐसे उतारेंगे, 2 फंदे आपने बुने, ये 2 फंदे आपने बुने। अब अगेन वही बैक साइड से सेकंड फंदे को ऐसे लेंगे, धागा डाल के निकाल लेंगे ऐसे, और पहले वाले फंदे को फिर लेने के बाद इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमेशा ये 2 फंदों को आपने सीधी लाइन में ऐसे ही करना है। अब हमने यहाँ पे बढ़ाया था, अब हम इस वाली लाइन में बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन हम जाली डालेंगे, बढ़ाएंगे नहीं बट जाली डालेंगे। तो धागा आगे करके इन दोनों फंदों का आपने 2 का 1 करना है। तो यानी कि यहाँ जाली तो डल गई बट बड़े नहीं है। अब ये देखिए 4 फंदे आ गए, अभी ये बंद हुए हैं, तो अब हमें इन्हें खोलना है। तो ये 4 फंदों में से जो 2 ये फंदे हैं, इनका सेकंड वाला फंदा आप इस तरीके से लेंगी और इससे पहले बनाएंगी, और पहला फंदा उसके बाद बनाएंगी। तो ये बेसिकली छोटी सी केबल है जिसे हम खोल रहे हैं। अब ये देखिए ये 2 फंदों में से बैक का पहले लेंगे, इसे बनाएंगे ऐसे, और फ्रंट का बाद में लेंगे फंदा, ऐसे बना देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये केबल खुल गई, ऐसे बनेगी ये छोटी सी। अब आ जाइए इसकी नेक्स्ट लाइन में। तो इन 2 फंदों का हम 2 का 1 करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बढ़ाना नहीं है लेकिन जाली डालनी है। तो आप 2 फंदों का 2 का 1 खींचिए, धागा आगे कीजिए, और बैक साइड से ये 2 फंदों को हमेशा सीधी लाइन में ऐसे ही करना। बैक साइड से लीजिए सेकंड नंबर का फंदा और फिर फर्स्ट नंबर का फंदा। अब 2 बुन लीजिए और ये लास्ट का फंदा। उल्टी लाइन देखिए हमेशा वैसे ही करनी है जैसे मैं आप दोबारा बता रही हूँ। पहला फंदा उतारा, ये 2 फंदे आपने सीधे बुने, 1 और 1 2, धागा अपनी तरफ किया, ये 2 फंदे उल्टे बुने, 1 और 1 2, धागा वापस किया, 2 फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ किया, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा वापस किया, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे, धागा वापस किया, 2 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से उल्टी लाइन हमेशा आपने ऐसे ही करनी है। तो इस तरीके से देखिए हमें बनाना है, ये बनता जा रहा है, यानी कि एक उसमें हमें बढ़ाना है और एक लाइन में हमें नहीं बढ़ाना है, लेकिन जाली ज़रूर डलेगी, क्योंकि जाली नहीं डलेगी तो वो अजीब सा लगेगा। इस तरीके से हमें इसे दोहराना है। एक और बार आपको बता देती हूँ कि पहला फंदा आपने उतारा, 2 फंदे आपने बनाए, इन 2 फंदों का हमेशा ऐसे करना है कि बैक से आपने पहले लेना है और उसे बनाना है बैक वाले को, फिर फ्रंट से लेना है। इन 2 फंदों का आपने हमेशा यही करना है। अब देखिए पहले हमने जाली भी डाली और फंदा बढ़ाया, इसके नेक्स्ट में हमने सिर्फ जाली डाली, फंदा नहीं बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 का 1 किया था। अब हमें फंदा बढ़ाना भी है और जाली भी डालनी है, तो धागा आगे खींचेगा तो सिंगल फंदा बनाइएगा और 1 बनाइएगा। अब ये देखिए ये इस तरीके से खुला हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये इधर जा रहा है, ये इधर। अब हमें इसे बंद करना है, ये 4 फंदों में डिज़ाइन बनेगा। तो 2 फंदों का पहले के 2 फंदों को बैक से दूसरा फंदा लेना है, फ्रंट से ये फंदा लेना है ऐसे, अगेन ये भी लेना है इस तरीके से, और नेक्स्ट फंदा लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बंद होगा, तो ये खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, इस तरीके से चलेगा। अगेन ये 2 फंदे आपने ऐसे सीधे बुने, धागा आगे किया, जाली डालनी है और फंदा बढ़ाना है, और ये 2 फंदों का ट्विस्ट करना है। तो आपने इसका बैक वाला फंदा पहले लिया पीछे से, और फ्रंट का फंदा हमने बाद में लिया। अगेन 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा। तो इस तरीके से ही आपने जो है इसमें करना है। एक में जाली डालनी है और एक में आपने जाली भी डालनी है और बढ़ाना भी है। अब आ जाइए आप उल्टी लाइन में, ये फंदा उतारा,
2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, ये 2 फंदे जो ट्विस्ट हो रहे हैं वो उल्टे, धागा वापस किया। अब हमारा फंदा ये बढ़ गया क्योंकि जाली डली है, तो यहाँ 3 फंदे सीधे आएंगे, धागा अपनी तरफ किया, 4 फंदे उल्टे, धागा वापस किया, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे जो ट्विस्ट हुए हैं वो उल्टे, और धागा वापस करके 2 फंदे सीधे। तो इस तरीके से जो है आपने इसे अब बनाते हुए जाना है। तो यही दोहराना है आपने कि एक में आपने जाली भी डालनी है और बढ़ाना भी है, और दूसरे में आपने जाली सिर्फ डालनी है, बढ़ाना नहीं है। तो एक और बार आपको अगेन बता देती हूँ, थोड़ा सा टफ ना हो आपके लिए। तो ये 2 फंदे आपने सीधे बुने, इनको हमें वैसे ही ट्विस्ट करना है जैसा हमेशा हम करते आए हैं। बैक साइड से सेकंड फंदा लेना है ऐसे, और पहला फंदा। अब हमें यहाँ पे सिर्फ जाली डालनी है, बढ़ाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे, यानी कि जाली डाली है बट बड़ा नहीं है। प्लस एक और बना दीजिए। अब ये 4 फंदे दिख रहे हैं आपको, ये अभी बंद है, इन्हें हमें खोलना है। तो पहले के 2 फंदों को आप ऐसे कीजिएगा, सेकंड वाले फंदे को और पहला बनाइएगा। तो ये आपने खोल दिया। इसी तरीके से जो है ये भी लीजिएगा और इसे बनाइएगा। अगेन एक फंदा बुनना है। अब ये दोनों का एक करना है क्योंकि यहाँ सिर्फ हमने जाली डालनी है, हमने बढ़ाना नहीं है। धागा आगे किया, ये ट्विस्ट वाले को बैक से लिया और इसे इस तरीके से बना लिया। अगेन 2 सीधे और एक उल्टा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी तरीके से इसे बढ़ाते जाना है। देखिए ये इस तरीके से करके जो मैंने आपको बताया, ये इतना बना दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिज़ाइन ये बन गए हैं। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 34 फंदे हैं। और वही किया है कि एक जाली एक में बढ़ाया है और एक में नहीं बढ़ाया। इस तरीके से करके मैंने ये इतना लंबा बना दिया। ये बेसिकली आपके अंगूठे तक जाएगा। अब हमने क्या करना है, बीच के 10 फंदे तक हमने आना है, बाकी के साइड में आधा आधा कर देना है। यानी कि ये देखिए आप, इसमें 34 फंदे हैं, बीच में आप 10 निकालेंगे तो 24 हो गए। तो 12 यहाँ और 12 यहाँ, इस तरीके से हमें लेना है। तो यानी कि पहले मैं इसके 12 फंदे बुनूंगी। तो अब आपने जो है देखिए इस तरीके से बुनना है। 2 3, अब हमें जाली नहीं डालनी है और ये भी नहीं बनाना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये 12 फंदे। अब इसके बाद जो है ये 10 फंदे हैं, ये मैं बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये 9 फंदे मैंने बुन लिए जो मेरे को सेंटर में रखने हैं। तो अब ये यहाँ पे होंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये 9 फंदे हैं, 10वां बुनना है। तो इसका एक फंदा और इसका एक फंदा, इस तरीके से दोनों फंदे मैं लूँगी और 2 का एक करूँगी। अब ये रहे 11 फंदे। ये मैं बुनूंगी नहीं, वापस पलटूंगी। ये फंदे सीधे 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे बुने। अब ये 10वां फंदा इसका और इसका 12 फंदों में से एक फंदा, दोनों का इस तरीके से लूँगी और 2 का एक कर दूँगी। अगेन ये 11 फंदे ऐसे ही रखूँगी, पलटूंगी, फिर ये सीधे आ जाइए। देखिए ये उतारिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10वां फंदा है, ये फंदा और इनमें से एक फंदा, इन दोनों को मैंने इस तरीके से लेना है बैक से दोनों को, और 2 का एक करना है। तो इस तरीके से मैंने जो है दोनों साइड से, एक यहाँ से लेकर एक यहाँ से लेकर, ये सारे फंदे, ये जितने 12 साइड पे रखे हैं, ये बंद कर देने हैं। तो एक बार और दिखा देती हूँ, फिर ये सारे फंदे बंद करने हैं। ये बेसिकली आगे का पंजा बन रहा है।
ये देखिए ये 10वां फंदा है और साथ में ये फंदा ऐसे लेकर इस तरीके से बंद कर दिए। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है और ये फंदे सारे जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमें इसी तरीके से बनाते जाना है दोनों साइड और कुछ नहीं करना है। ये इस तरीके से जो है सारे फंदे जितने मैंने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ये 10 फंदे बीच के लिए थे वही रह गए देखिए। और साइड्स के दोनों फंदे जो है सारे फंदे यहाँ से 12 और यहाँ से 12 फंदे जो है बंद हो गए। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं देखिए यहाँ से फंदे उठाने हैं और यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो उसे हमें क्या करना है, कैसे उठाने, देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जो है हमने यहाँ से शुरू करना है। तो हम फंदे इसी सिलाई से ये जो मैंने साइड्स में बिना बुने हुए उतारा है, ये देख लीजिए ये जो साइड्स मैंने बिना बुने हुए उतारी है ये मैं इन्हें ही इस तरीके से करके उठाऊंगी। ऐसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से देखिए, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये देखिए 13। ये 13 फंदे जो है मैंने इस तरीके से ऐसे उठा लिए और इस साइड से भी हमें उठाने हैं। यहाँ पे ये धागा हम काट लेंगे, जो हम चला रहे थे इस धागे को हम यहाँ पे काट लेंगे और यहाँ से हमें अब दोबारा शुरू करना है। तो 13 फंदे यहाँ उठाए हैं, 10 ये है, 13 यहाँ उठेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे पहला फंदा आप सीधा बुनेंगे और ये आप चाहे तो डिज़ाइन डाल सकते, नहीं डालना है तो मत डालिएगा, बट मैं डाल रही हूँ। ये 2 फंदों, ये 4 फंदों का फिर वही हम डिज़ाइन डालेंगे जो हमने यहाँ ये सेंटर में डाला हुआ है। या अगर आप चाहे तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए ये 2 फंदों का मैं इस तरीके से करूँगी, दूसरा फंदा पहले बुना और पहला फंदा बाद में बुना। अब ये 2 फंदों का बैक से दूसरा फंदा पहले बुनना है और पहला फंदा बाद में बुनना है और बाकी फंदे जो है प्लेन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 4 फंदे जो पहले करे। और ये देखिए 10 फंदे हैं, तो इन्हें इसी तरीके से हमने नॉर्मल बनाना है ऐसे। तो देखिए दूसरे साइड पे आ गए। अब यहाँ से भी मैं फंदे जो है इस सिलाई से पहले उठाऊंगी और फिर बुनूंगी। अगेन वही है, 13 फंदे हमें यहाँ से भी लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये देखिए इस तरफ से भी ये जो है 13 फंदे हो गए और अब इसे मैं यहाँ पे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7, एक बीच में नहीं उठाता तो ये लीजिए इस तरीके से, 8 8। अब ये लास्ट के 1 2 2 4 यहाँ हमें जो है वो बनाना है, डिज़ाइन बनाना है। तो आप इस तरीके से लेंगे ऐसे और इस तरीके से। ये 2 फंदों का आपने ऐसे किया। अगेन ये 2 फंदों का हमें डिज़ाइन बनाना है। यहाँ लेंगे पिछले का फंदा पहले और आगे का फंदा बाद में और ये लास्ट का फंदा इस तरीके से। अब ये जो है देखिए आप इस तरीके से कैसे बनेगा। ये उल्टे साइड में हमें पहला फंदा तो आप ऐसे ही उतारेंगे और ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। बाकी फंदे सीधे 1 2 3 4
5 6 7 और बाकी फंदे हमें जो बीच के 10 है वो हमें उल्टे ही रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे सीधे, अगेन 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये लास्ट के 1 2 3 4 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि हम इनमें डिज़ाइन बना रहे हैं। अगेन दिखा देती हूँ। फिर हमें ये एड़ी तक बनाते जाना है इसी तरीके से। एक फंदा आपने उतारा, ये फंदे हमने खोले थे, डिज़ाइन बनाया था, तो अब हमें पहले के 2 फंदों के इस तरीके से करना है। बैक साइड से लिया पहला, दूसरा फंदा और फिर पहला फंदा। अगेन ये वाला लिया इस तरीके से और पहला। तो ये देखिए, ये इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा। बाकी फंदे सारे सीधे डिज़ाइन तक। और ये यहाँ पे भी हमें अगेन डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरीके से लेंगे, ऐसे ऐसे। अगेन यहाँ से लेना है। ये जैसे मैंने पहला डिज़ाइन बनाया है सेम वैसा ही बन रहा है। इसे आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, उसे देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। उल्टे साइड में अगेन वही, पहले 5 फंदे तो हमने, पहला फंदा उतारने के बाद 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 और ये 4। और इसके बाद 1 2 3, जहाँ हमें बीच के जो 10 फंदे सीधे हैं वहाँ तक हमने सीधा करना है और वो हमें उल्टा करना है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस तरीके से। और ये हमारे 10 फंदे उल्टे बीच के। बाकी फंदे सीधे और लास्ट के 5 फंदे उल्टे। तो देखिए, ये इस तरीके से जो है आपका, ये तो आपका ऊपर से पंजे तक आ गया, ऊपर के आपके ऊपर का पंजा है, अंगूठे तक आ गया। और ये अब बैक साइड बन रहा है, देखिए इस तरीके से। तो अब इसे आप अपनी एड़ी से थोड़ा सा पहले तक जो है ऐसे ही बनाते जाएंगे इसी तरीके से। साइड में आपने डिज़ाइन डाला, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर हमने ये जो पंजा शुरू किया था, ये पंजा बना था और इसके बाद अब ये बना लिया था। और ये अब हमारा एड़ी तक हो गया है प्रॉपरली। देखिए साइड्स में इस तरीके से जो है डिज़ाइन आया है। ये बीच के देखिए 10 फंदे हैं और साइड्स में 13 फंदे हैं। और ये देखिए, ये जो डिज़ाइन साइड में इस तरीके से चढ़ाया है, जो यहाँ सेंटर में है वही यहाँ पे बनाया है। तो अब ये एड़ी तक पूरी होगी। तो अब मैं इसे वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैंने यहाँ पे जो पंजा बनाते हुए किया था वही करूँगी। तो यानी कि हमें ये पहले के 13 फंदे जो है ऐसे ही बुनने हैं। ये देखिए 13 फंदे। अब ये 10 फंदे जो है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 फंदे भी आप बुन लीजिए, यानी कि 10 में से 9 फंदे बुन लीजिए। ये जो हमने प्लेन बनाया था उसमें से हमें 9 फंदे बुनने हैं। अब ये जो देखिए 10 में से ये 10वां फंदा है और इसके साथ का दूसरा फंदा, ये हमें इस तरीके से दोनों का एक करना है। जैसे हम ऑलरेडी पंजा बनाते आए हैं, एड़ी या पंजा, उसी तरीके से बनाना है। इसे पलटना है, पहला फंदा उतारेंगे और बाकी फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बुनेंगे। और इसका एक फंदा और इस वाले उसका एक फंदा, हम दोनों को 2 का 1 कर देंगे।
फिर पलटेंगे, बाकी फंदे हम बनाएंगे नहीं। अगेन वही पहला फंदा उतारेंगे और बाकी फंदे बुनने के बाद लास्ट के 2 फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए ये वाला फंदा और इसके साथ का फंदा, तो इस तरीके से लेंगे आप और 2 फंदों को, दोनों को इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। फिर पलटेंगे, अगेन वही पहला फंदा उतारेंगे, लास्ट तक जाएंगे और जो लास्ट का इसका फंदा है और साथ में इस वाले सिलाई का फंदा है, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें जो है ये सारे फंदे बनाते जाने हैं जब तक कि हमारे पास ये 10 जो बीच के फंदे हैं वो रह जाए और बाकी दोनों साइड्स के फंदे हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ये वाला फंदा और साथ में दूसरा। तो इस तरीके से जो है देखिए ये सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे और ये सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ बीच के 10 फंदे रहेंगे। वहाँ तक हमें इसी तरीके से करना है, पलटना है और बनाते हुए जाना है और 2 का 1 करना है, सीधी लाइन में भी और उल्टी लाइन में भी। ये देखिए लास्ट का फंदा और साथ में दूसरा फंदा, इस तरीके से। ये देखिए लास्ट पे आ गए। अब हमें ये सारे फंदे बंद करने हैं। तो बंद देखिए किस तरीके से कीजिए, 2-3 तरीके होते हैं बंद करने के। ये आपने 2 फंदों का 1 किया, अगेन इसे वापस वहीं पे डाला, फिर 2 फंदों का 1 किया, फिर डाला, फिर 2 फंदों का 1 किया, फिर वापस लिया, ये देखिए ये इस तरीके से हमने जो है बंद कर दिया। अब आप इसे ऐसे करके धागा काट लीजिए। और ये देखिए आपके स्लीपर्स जो है, लेडीज स्लीपर्स कह लीजिए, ये तैयार हो गए हैं इस तरीके से। अब आप चाहे तो इसको यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर बना सकती हैं, यहाँ से क्रोशिया से भी बना सकती हैं और वैसे भी आप बना सकती है। आप चाहे तो उठा के उसे फंदे उठा के आप यहाँ पे रेड कलर से, क्योंकि ये रेड कलर ऑलरेडी मैं यहाँ लगा चुकी हूँ, तो आप फंदे उठा के छोटा सा एक बॉर्डर बना सकती है रेड कलर से। ऐसे 2 सिलाइयाँ सीधा सीधा बुन के उसे बंद कर सकती है। तो ये देखिए किस तरीके से ये स्लीपर जो है, लेडीज स्लीपर बेसिकली बन गया। लड़कियों के लिए कह लीजिए, लेडीज़ के लिए ये बेसिकली जो है लड़कियों के पैर में भी आएगा और लेडीज़ के पैर में भी आएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है ये इसकी एड़ी आ गई, ये इसका फ्रंट पार्ट आ गया और ये इसका बैक पार्ट है। देखिए इस तरीके से जो है ये लेडीज स्लीपर तैयार हो गया। तो देखिए स्लीपर्स तैयार हो गए। अब आप इसको चाहे तो आप इसको क्रोशिया से जो है यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया से थोड़ा सा ऊपर भी बॉर्डर रेड कलर का डाल सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें रेड कलर डाल चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से लिया आपने, ये इस तरीके से लिया और इसे आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया, इस तरीके से। उंगली में लपेटिएगा इस तरीके से और इसे थोड़ा आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि ये थोड़ा खिंच जाएगा। तो देखिए ये लिया आपने, इस तरीके से किया और इसका जो फंदे आपको एक एक करके दिख रहे हैं उन्हीं में से हमने ऐसे निकालना है और इस तरीके से करना है। ये निकाला आपने, अगेन एक बार और इस तरीके से, फिर लिया आपने इस तरीके से, ये दूसरा फंदा हमें दिख रहा है, इसमें से डाला, ऐसे निकाला, ऐसे किया एंड अगेन दोबारा ऐसे किया, फिर लिया, फिर फंदे में डाला, फिर ऐसे निकाला आपने और धागे को ऐसे लिया, 2 में से निकाला और फिर धागे को लिया, फिर 2 में से निकाला। इस तरीके से आप इसका एक बॉर्डर जो है बना सकती हैं, क्योंकि ऊपर ये थोड़ा सा ढीला रहता है तो इसे बॉर्डर की
ज़रूरत होती है। तो आप इस तरीके से इसका बॉर्डर जो है क्रोशिया से बना सकती है। ऐसे लिया आपने, ऐसे डाला, 2 में से निकाला, अगेन 2 में से निकाला। इस ये देखिए, इस तरीके से जो है ये चारों तरफ जो है बॉर्डर बना दिया, और यहाँ पे लास्ट में आके इसे काट दीजिए और इसे खींच दीजिए, और इसे नीचे अंदर की तरफ हम बंद कर देंगे। यहाँ पे सुई से या इसी से हम इसे बंद कर देंगे। देखिए कितनी प्यारी स्लीपर बूटी टाइप जो है लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए जो है ये बन गई है। फंदों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे ये एग्जैक्ट फंदे हैं लेडीज़ के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, बट अगर आपको थोड़ा सा चौड़ा आपका पैर है तो 4 फंदे इस तरीके से, 2 फंदे 4 फंदे आप ज़्यादा इसमें रख सकती हैं। जितना मैंने आपको इसमें बताया हुआ है उस तरीके से आप इसे कर सकती हैं। ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जब आप ये इस तरीके से बना लेंगे, ये क्रोशिया भी आप इसका बॉर्डर बना देंगे, तो फिर भी ये थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से ढीला लगता है, तो आपको ये दोनों को सिलना है बेसिकली। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये यहाँ पे कि ये ढीला है, तो मैं इसे यहाँ पे, यहाँ से लेकर मैं इस तरीके से इसे जो है इस तरीके से ये सिल रही हूँ यहाँ पे ऐसे। तो मैं यहाँ से लूँगी, फिर इसका ऐसे लूँगी, इस तरीके से करके मैं इसे जो है यहाँ पे हल्का सा सिल दूँगी। भी इसी तरीके से सिल दूँगी इसकी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके जो है ये दोनों पार्ट्स यहाँ से और यहाँ से सिल दिए। तो अब देखिए इसकी शेप कितनी बढ़िया आ गई है। तो आप इस तरीके से जो है ये बना सकते हैं। चाहे तो आप इन फूल्स पे, जो ये थोड़े से मैंने फूल बनाए हैं, इनमें कोई मोती भी लगा सकते हैं, कोई फूल भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप जो है ये बना सकते हैं। तो देखिए कितना जो है ये ढंग से बन गया है। तो चलिए इसे बनाइए। थैंक यू।